हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब 9:30 का टाइम हो रहा है। आज के मार्केट में हम कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखेंगे। 15 मिनट पे सबसे पहले अगर मार्केट को देखा जाए, तो अगर हम यहाँ से एनालिसिस करेंगे, एक प्रीवियस के डे को भी एनालिसिस करेंगे, सो हमें यहाँ से क्लियर कट पता चल जाता है एक चीज़। जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरा, मतलब ऐसे जिगजैग करते हुए गिरा मार्केट। ये मतलब एक मार्केट ने लिया पुल बैक के बाद गिरा नहीं मार्केट। ठीक है, पुल बैक के बाद गिरा नहीं मार्केट, और ही ऊपर जाके क्लोज कर गया। सो अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अब इसका मतलब तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट यहाँ पे हम ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अब मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा या फिर इसके नीचे आके कोई हैमर बनाएगा, ट्रैप करेगा, तब हमारा ट्रेड बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में तो 15 मिनट पे ट्रेड तो बनेगा ही नहीं फिर इस सिचुएशन से। सो हमें अभी दिखाई दे रहा है कि ये तो अभी होगा नहीं। तो अब क्या होगा, अब एक चीज हो सकती है। देखिए, मार्केट एक चीज ये कर सकता है कि ऐसे ऐसे सीधा चला जा सकता है। यही हो सकता है मार्केट में कि मार्केट ऐसा सीधा चला जाए, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो हम अगर कंटिन्यूशन में जाने की कोशिश करें तो उसको देखेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार हम 1 मिनट पे जाके देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब देखिए, अगर हम 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो मार्केट को देखिए, मार्केट भले ही यहाँ से एक पुल बैक अच्छा लिया, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक जिगजैग बनाते हुए जा रहा है। अब हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे जाता ही रहे मार्केट। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दूसरा ऑप्शन कि पुल बैक आ सकता है, तो वो पुल बैक आने के बाद फिर से बाइंग आ सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर पुल बैक वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश करें हम कि वो मतलब पुल बैक कहाँ तक आना चाहिए इसका, अगर यहाँ से आता है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए 0.5%, तो फिर तो फंस जाएगा। मतलब ऐसे यहाँ तक आएगा मार्केट, फिर ऊपर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। मुझे तो लगता है कि अब इसके लिए अच्छी बात है, गैप अप ओपन हो गया। सबसे पहले मुझे देखने दीजिए कि क्यों हो गया ऐसा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डेली पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसकी, मतलब यही उसकी बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। ये लेवल यार बहुत दिनों से, मतलब अगर आप यहाँ से भी देखोगे, तो यहाँ से भी ये लेवल जो है ना, वो परेशान कर रही है मार्केट को। देखिए, ये एक ही लेवल, ये जब भी मार्केट यहाँ पे जाता है बुलिश होता है, इसके नीचे रेजिस्टेंस लेता है, इसके ऊपर सपोर्ट 2 बार, तीसरी बार ले रहा है अभी। और यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे इसका सपोर्ट लेने का, तो पहली बार यहाँ तक लिया, दूसरी बार यहाँ तक लिया, तीसरी बार यहाँ तक। हो सकता है कि तोड़ दे, मतलब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका बिहेवियर है, ये जो सपोर्ट लेने की टेक्निक है, इसके नीचे नीचे लो को हाईज को शिफ्ट कर रहा है। हो सकता है आज का हाई यही हो। सो आज का हाई निकालने, अगर हमको निकालना है, तो यहाँ तक, मतलब यह हो सकता है, यहाँ तक ही हो सकता है इसका हाई। अगर हम बीच में से कोई लेवल भी निकाले ना, तो यही वो स्पेसेस है खाली वाले। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए, तो मार्केट में छोटा पुल बैक आ सकता है या फिर सेलिंग वगैरह आ सकती है। तो क्या हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे कुछ, अगर 15 मिनट के हिसाब से। अभी यहाँ पे एक ही चीज़ है, तो हम अपने उस प्लान में टिके रहेंगे। कौन सा प्लान पता है आप लोगों को सबको, कि मार्केट भले ही ऊपर हो, बुलिश हो, बाय करने का एक ही फॉर्मूला होता है, कैच द बॉटम। अब यहाँ पे अगर मैं सीधा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, मार्केट ऐसे आया, ऐसे गया, और अब बताइए कैच द बॉटम। बॉटम यहाँ पर है, आप यहाँ पे बाय करोगे, फंसने के चांसेस हेवी है। कंटिन्यू गया तो आप पैसा बना सकते हो। ठीक है। अगर आप यहाँ से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ऐसा भी, फिर भी बॉटम यहाँ पर है, ये कहीं पर भी टॉप बन सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, वी डोंट नो। ठीक है। सो अब अगर मैंने क्वेश्चन किया कि बाइंग करना है, तो मैं मुझे एक ही समझ में आता है कि बाइंग करने के लिए भी अभी तक सफिशिएंट लो नहीं है हमारे पास। ठीक है। सो क्या 1 मिनट पे कर सकते कुछ, देखते हैं 1 मिनट पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, 1 मिनट पे अगर आप सीधा सीधा स्ट्रक्चर इसका देखते जाओगे, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। सो मुझे तो एक चीज़ दिखाई देती है, अगर यहाँ से मार्केट मुड़ा तो, जैसे कि ये वाली जो यहाँ पे इसने देखिए एक टाइप का एक इसका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, मार्केट नीचे आ गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया ना, यहाँ से बुलिश होने की ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर इसी जोन में फिर से निगेटिविटी शो होती है, तो हम सेल करेंगे इसको। ठीक है, होती है तो सेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, अब हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि सिर्फ आप आज का ही स्ट्रक्चर देखिए, 1 मिनट का, सिर्फ आज का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से।
अब अगर आप यहाँ से देखते हो ये वाला यहाँ तक फिब लगाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आया है वन वे। अब कैसे आया, बीच में स्विंग बनाता हुआ आया। तो क्या लगता है आपको, ये 50% को टच किया कि इसने अभी तक जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं किया। तो फिर ये मार्केट ऐसे फॉलो भी नहीं कर रहा ना। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेट करते हैं, कैंडल क्लोज होने देते हैं। यहाँ पे निगेटिविटी शो हुई मत, इसका मतलब कि हम सेल करेंगे। सो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दिया कि ये इसने 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी अभी तक पुल बैक नहीं किया है मॉर्निंग से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे मार्केट को, ठीक है। सेलिंग का एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। पहले देखते हैं, क्लोज होने देते हैं, फिर मुझे देखने दीजिए इसके नीचे कैंडल क्या करती है। यहाँ पे निगेटिविटी शो करी, इसने ब्रेकडाउन किया, अब बुलिश होने का ट्राई कर रहा है। अब बुलिश होने का ट्राई कर रहा है, उसको होने दीजिए बुलिश, पहले उसका पूरा करने दीजिए इसको। और फिर से निगेटिविटी अगर आ रही है इस तरीके से, तो यस डेफिनेटली वी कैन सेल द मार्केट। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे सेल कर सकते हैं हम लोग। नीचे आने दीजिए, अब कर सकते सेल। यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है, मार्केट को सेल करेंगे। एसएल क्या रखेंगे, एसएल हम ये वाला रखना चाहिए, लेकिन हम ये वाला एसएल रखेंगे अभी के लिए फ़िलहाल। इसको नीचे आने देंगे, पहले ट्रिगर होने दीजिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा बफर तो छोड़ना चाहिए, एकदम से यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये हो जाएंगे हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट, ठीक है, तब तक के लिए इसको चलने देते हैं। अब हम क्या करते, देखिए 1 मिनट के हिसाब से क्या बोला मैंने कि वहाँ पे कोई पुल बैक आया नहीं। अगर आप या मतलब आज के करंट डे का देखोगे, तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो आपको यहाँ से भी एक चीज़ दिखाई देगी कि मार्केट यहाँ से जिगजैग करता हुआ ऊपर गया, ठीक है, जिगजैग करता हुआ ऊपर गया। आप यहाँ से एक बार फिब लगा के देख सकते हो कि ये मार्केट यहाँ तक ठीक है एग्जैक्टली 50% तक आया है इसके। अब यहाँ से भी तो ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से भी तो जिगजैग करता हुआ ही जा रहा है ना मार्केट। तो अब यहाँ से जा रहा है, देखिए इसका भी अभी तक पुल बैक नहीं आया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग में आप देखते ही जाओगे तो आपको कहीं पर भी वो पुल बैक दिखेगा नहीं 50% का। देखिए ये पूरा या इसके हाई तक, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक बार यहाँ तक भी आना चाहिए, डे लो तक भी आना चाहिए मार्केट एक बार। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, सेम कल के जैसा ही है। हो सकता है कि हम कल के जैसा एसएल खा ले और मार्केट कंटिन्यू कर ले अपने मोमेंटम को, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो देखिए अभी तक अपनी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई वहाँ पे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा क्रॉस करेगा तो हम जा सकते हैं, क्योंकि ये हैमर है यहाँ पे, इसका सपोर्ट है, ये ऊपर भाग सकता है, ठीक है। अभी मतलब ऊपर का ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको समझ में आया कि क्यों हम ऊपर का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नहीं सही दिख रहा। वैसे एसएल अगर हमारा हमेशा अगर इसके ऊपर रहता ना, कभी भी मतलब रहेगा, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि यही से पहला टर्न लिया मार्केट ने। सो ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं, अभी तक हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, फिर रहा इधर उधर। मैं यहाँ पे पोजीशन बॉक्स अभी के लिए निकाल देता हूँ, उसको आने देते नीचे। अगर नीचे आया तो फिर सेल मारेंगे, क्योंकि अब दोनों कंडीशन में अगर हम देखें तो भले ही हम बुलिश हो मार्केट में, तो अगर हम बुलिश है तो फिर भी हमें बॉटम का वेट करना पड़ेगा 1 मिनट के हिसाब से भी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सीधा बाय कर ले, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे बाय करोगे तो सीधा घुस रहे हो, 1 मिनट के हिसाब से भी आप सीधा घुस रहे हो मार्केट में। और अगर यहाँ से पुल बैक आ गया मार्केट में तो फिर आपका लॉस हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे या फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट को। अब देखिए अगर हमने सिर्फ आज के दिन का 0.5 निकाला, अब इसका पॉसिबल टारगेट्स निकालने पड़ेंगे ना। जैसे कि सिर्फ आज के दिन का 0.5 अगर हमने निकाला यहाँ से, तो ऑलमोस्ट वो यहीं पे आता है, ठीक है। देखते इसको क्रॉस करता है क्या, आने देते यहाँ पर, आजा भाई, यहाँ से कर लेंगे एंट्री इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, कैंडल तो बहुत अच्छी क्लोज हुई है वैसे, लेकिन ये जोन में एक बार मुझे देखना है कि इस बार में पलटता है कि अब कंटिन्यू करता है क्या डाउन साइड में। कर लेगा। यहाँ पे टेंशन है यार, एक थोड़ा सा टेंशन है। अगर यहाँ पे एंट्री हो जाती हमारी तो सही रहता कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इसका 0.5 है, यहाँ से अगर बुलिश है मार्केट तो ऐसे चला जाएगा। एसएल तो फिर हमारा कौन सा भी खा लेगा वो कहीं से भी। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक बार ऐसे, हाँ एक बार रुके यहाँ पे एंट्री नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमेशा वो दोनों चीज़ें देखनी चाहिए,
दोनों चीज़ें देखनी चाहिए हमेशा। देखिए यहाँ से मार्केट जा रहा है ऐसे ऐसे, और अगर 0.5 आ जाए बुलिश हो सकता है। अब भले अगर हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे हो जाती तो फिर हमारे पास मौका भी होता कि हमारे पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट करने का। अगर हम एंट्री यहाँ पे करेंगे, बस एक कैंडल बनाएगा और पलटेगा, तो हमको तो ऐसे लिखाना है उसमें, फिर पूरा यहाँ तक का लगाओगे फिर भी खा जाएगा ना, उसका डायरेक्शन अपसाइड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए पता है गाइज, यहाँ पे हमेशा भी अगर हमें दिख रहा है कि एंट्री यहाँ पे हो रही है, इतना सा ही जाएगा मतलब, तो CTC करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड नहीं करना है, सौदा घाटेगा है हमारा। हमें क्या चाहिए, देखिए एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर मार्केट इस 50% के नीचे क्लोज कर जाती है कैंडल, इट मीन्स क्या होगा कि मार्केट का ये हाई पावरफुल हाई है। फिर अगर वो क्लोज करने के बाद ऊपर आता है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट क्या होगा, ये ट्रैप ब्रेकआउट होगा मार्केट का। ये ट्रैप ब्रेकआउट जैसे हुआ, हम सेल करेंगे, फिर हम डायरेक्टली इस लो तक सेल करेंगे। ये ट्रेड बड़ा बन सकता है, ये ट्रेड बड़ा बन सकता है। या फिर मार्केट अब इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे 50% से मार्केट अगर बुलिशनेस शो करता है, तो इस वाले हाई के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। तो ये एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बनेगा, लेकिन ये ट्रैपिंग का ट्रेड लंबा बनेगा 1 मिनट के अकॉर्डिंग। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये रिस्क लेना बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ से सेल करना बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे 0.5 है। बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठता। तो एब्सोल्युटली इस ट्रेड को हम कर देंगे, मतलब समझिए कि इसको नहीं मानेंगे। दोस्तों अभी 1:08 हो रहा है, और यार सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, खुद ट्रेड करने के चक्कर में ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करना मैं भूल गया था। क्योंकि देखिए मैं अकेला ही हूँ, मेरे घर पे कोई साथ में नहीं है दोस्त वगैरह, तो वो पोजीशन लेना और यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहना वो मतलब होता नहीं है मुझसे, ठीक है। सो मैं बढ़िया है, मोमेंटम आपको समझ आया होगा। लेकिन प्लान जैसे कि एक अच्छा होगा कि सुबह जो हमने प्लान किया था वो प्लान मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 15 मिनट पे तो आपको पता ही चल गया होगा कि मार्केट ऊपर गया सीधा एम पैटर्न, एक डबल एम पैटर्न, और मार्केट ने सीधा गैप फिल कर दिया। अब बहुत बड़ा पैसा बन गया है। अब ठीक है, मैं आपको 1 मिनट पे दिखा देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आपको भी पता है कि अगर हम भी होते वहां पर तो क्या करते हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट के लिए देखिए, मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, हम वेट कर रहे थे कि नहीं यहाँ पे मार्केट का, कि मार्केट कुछ करे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हम यहाँ पे गए थे, ऐसे ऐसे ऊपर गया मार्केट, हम बोले थे कि मार्केट नीचे आएगा। ये 50% के पास कहीं कहाँ पे था वो, कहीं ना कहीं, हाँ ये मुझे लगता है कि अच्छा हाँ, ये 2 लेवल से यहाँ पे हमें लगता था कि ये पहला टारगेट होगा, मतलब यहाँ पे 50% से मार्केट पलट जाएगा, ये हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया उसको इस लेवल पे। हम बोले कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता तो हम शॉर्ट करते, ठीक है। सो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं किया मार्केट को, ऊपर गया मार्केट। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने कोई भी प्राइस एक्शन बना ही नहीं अब तक। देखिए सीधा ऊपर गया स्विंग, सीधा स्विंग लगा के ऊपर गया स्विंग, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, एक छोटी सी कैंडल बना रहा है, स्विंग लगाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है इसके लो तक, फिर से ऊपर, फिर से ऊपर, इस तरीके से जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब फिर से गिरा यहाँ से। अब ये जो चीज़ें हो रही ना, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आपका 1 मिनट को अगर आप प्रॉपरली देखोगे, मार्केट ने जब इसको अपने एक एम पैटर्न, एक प्रॉपर एम पैटर्न बनाया, तो वो ये था। देखिए ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये वाला जो एम पैटर्न है ना, ये सबसे बढ़िया एम पैटर्न था, ठीक है। इसके ऊपर एसएल लगा के ट्रेड कर सकते थे अगर 1 मिनट के अकॉर्डिंग आप सोच रहे थे तो। हमारा प्लान क्या था मार्केट में, लेकिन जैसे कि आपने एक लेवल मार्क करी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट थोड़ा सा ही काम करता है सुबह सुबह, वरना मार्केट जा ही रहा है ऊपर तो फिर आप सीधा 15 मिनट पे देखना शुरू कर दीजिए उसको, क्योंकि भाई 15 मिनट पे तो पूरा कन्फर्म पिक्चर है, तो वहाँ से तो गिरना है मार्केट को फिर। देखिए मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझे कि मैंने आपको क्या सिखाया था। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट भाग रहा है, हम अगर बाय करेंगे तो हम ये बॉटम कैच नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं पे हम यहाँ पे बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा मैं ट्रेड, ऐसी में बाइंग कभी नहीं करूंगा, बस यही बोला था मैंने। तो मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है, नीचे आ सकता है, टारगेट 2 तक आ सकता है, डे लो के नीचे आ सकता है, इतना बोला था। फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट का रिवर्सल पकड़ना है। अब यहाँ पे 1 मिनट के अकॉर्डिंग रिवर्सल बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। क्यों? देखिए
मार्केट में बाय तो करने के लिए तो रेडी नहीं थे। यहाँ से मार्केट आया, अब ये कहीं ना कहीं हमें एंट्री कहाँ पे दे रहा था, कहीं ना कहीं एंट्री कहाँ पे दे रहा था, यहाँ पे एंट्री। ये हमारी दिक्कत बनेगी, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, हमारा एसएल खा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वैसे ही बिहेव किया। अब मुझे दूसरा एक प्लान लग रहा था कि जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो इसका ट्रैप मिलता है क्या। अब इसके ट्रैप के पीछे क्या कारण था कि ये 50% टच नहीं किया, ये बहुत अर्ली बाइंग आ गई। मुझे लगता है कि ये जैसे ये बाय करेंगे, जैसे ये डे हाई ब्रेक कर देगा ना, तो मार्केट इनको ट्रैप कर देगा, ये मेरा प्लान था। लेकिन मार्केट क्या किया, वन वे चला गया। अब ये जैसे ही इस वाले जोन के भी बाहर निकल गया 1 मिनट पे, तो सीधा सीधा काम खत्म होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाना चाहिए 15 मिनट पे, क्योंकि आप इसको चेस मत करिए। आप सिंपल से 15 मिनट पे, अब हमें आपके एक यहाँ पे एक लेवल दिख रही होंगी कुछ इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा 15 मिनट पे एकदम बढ़िया लेवल है, मल्टीपल लेवल है। मार्केट का जो हमने हाल अभी देखा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, सेम वही 1 मिनट वाला बिहेवियर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आ रही है बाइंग, यहाँ पे बाय करोगे बीच में ही है, यहाँ पे बाय करोगे बीच में ही है, यहाँ पे बाय करोगे बीच में ही है, बॉटम में थोड़ी है, बॉटम तो ये है। लेकिन सेलिंग कर सकते, सेलिंग का टॉप निकाल सकते। जैसे कि अब मार्केट ऐसे जा रहा है, अब इसके प्राइस एक्शन को समझिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए ये तो बहुत टुच्ची बात है, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस चेंज कर दिया। यहाँ पे सेल करेंगे, इसके ऊपर का प्रॉपर एसएल डालेंगे, टारगेट प्रीवियस का स्विंग लगाएंगे, या फिर ये दूसरा, ठीक है, सिंपल। और मार्केट यहाँ से गिर गया, बस इसके ऊपर इसमें कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे अगर लाइव में रिकॉर्ड कर रहा होता तो ये ट्रेड डालता, यही वो टारगेट होता। और ऐसा नहीं है कि अब आपको भरोसा है ना मेरे पे, तो वो देखिए भाई, मैं आपको सिखा कितनी बार भी चुका हूँ कि ये एंट्री रहती है, ग्रीन कैंडल के ऊपर का प्रॉपर एसएल रहता है, उसके बाद में प्रीवियस के स्विंग का टारगेट रहता है जो कि 96 पॉइंट का है, और ये हमारा एक प्रॉपर टारगेट था 108 पॉइंट का। यहाँ पे इसने गैप भी फिल कर दिया 140 पॉइंट का, ये अपने ऊपर है, जैसा लेना है क्या लेना है, ठीक है। सो ये होता है। देखिए आपको सिंपली बस बाइंग नहीं करनी थी हमें, रनिंग में हमें सेल करना था प्राइस एक्शन चेंज करने पर। 1 मिनट पे करने की कोशिश करी हमने, हमें लगा कि मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन 1 मिनट का टारगेट इतना बड़ा नहीं था हमारा, 1 मिनट का टारगेट छोटा था। लेकिन वो क्या करा, 1 मिनट पे चला गया ऊपर, स्विंग लगाते लगाते वो मार्केट, देखिए आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट का सिनेरियो क्या था। यहाँ से 1 मिनट जा रहा है, देखिए यहाँ से हमने कहीं से पकड़ा था 1 मिनट को, यहीं से जा रहा है और ऊपर जा रहा है। हम ट्राई कर रहे थे कि नीचे आ जाए एक बार, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ पे ट्रेड डालना सही रहता है क्या, सही रहता है। यहाँ पे ट्रेड डालना गलत बात नहीं है, यहाँ पे ट्रेड डालना कोई गलत बात नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि 1 मिनट पे मैं यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करता पता है, कभी कभी ये ग्रीन कैंडल दिखाता है, उसके बाद में वो रेड, रिफ्रेश करने पर रेड हो जाती है, होता है ऐसा बहुत बार। लेकिन फिर भी अब मैं मानता हूँ अगर आपने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया, क्योंकि ऐसे ऐसा करते करते इसने चेंज कर दिया, ट्रेड डाला आपने, एसएल डाला, मार्केट नीचे आया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपका टारगेट था पहला स्कैल्पिंग का, या फिर टारगेट नंबर 2 लेते आप, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट, या आपने एसएल डाला, यहाँ पे एंट्री डाली, मार्केट यहाँ तक आया, एसएल हिट किया। अब अगर इस एम पैटर्न का मार्केट ने एसएल हिट किया है, तो क्या इसी के इंटरनल में बार बार सेल करोगे क्या, नहीं करोगे। कितना लॉस किया, ठीक है, आ जाओ कितना लॉस किया, 6 पॉइंट 7 पॉइंट, ओके दैट्स इट, पक्का समझो इसको, इतने लॉस किया 7-8 पॉइंट का। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम पे एसएल हिट होता है, पता होगा तो ठीक है, वीडियो मेरे ध्यान से देखा होगा तो मैंने रूल बताया है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे एसएल हिट होता है, आप टाइम फ्रेम शिफ्ट कर जाओगे सीधा 15 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, बीच में टाइम फ्रेम नहीं यूज करो कोई भी। अगर यहाँ पे आपको एसएल हिट हुआ, नहीं गया हो पहले अटेम्प्ट में, टाइम फ्रेम शिफ्ट करो। हाँ, अगर ये एसएल ऐसे कैंडल में जाता है कि वो सिर्फ लिक्विडिटी स्विप करके अंदर क्लोज करता है इस वाले हाई की, लेकिन ये कब करता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किया जाता है बहुत बार। लेकिन ऐसे भी, ऐसे एम पैटर्न की लिक्विडिटी स्विप करके फिर से वही कैंडल क्लोज करती है नीचे, आप री एंटर कर सकते हो उसी ट्रेड में उसी एसएल के साथ, ठीक है। ये एक तरीका है, या फिर ऐसा बहुत रेयरली मिलेगा, या फिर मैंने आपको बोला है कि टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दो 15 मिनट पे। देखो अब हम 15 मिनट पे काम करेंगे, क्योंकि 1 मिनट पे हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में 15 मिनट पे एक प्रॉपर ट्रेड, धमाकेदार एंट्री, बढ़िया। काश ये ट्रेड में लाइव रिकॉर्ड कर लेता,
फिर तो मज़े आ जाते भाई। चलिए ठीक है, आपको समझाना मेन है। मैं वो वैसे भी लाइव भी रिकॉर्ड कर लेता तो थोड़ी ना आपके अकाउंट में पैसा आता, नहीं कि नहीं। वो तो लाइव, वो तो आपको बाद में दिखता, मोमेंटम होने के बाद में वीडियो चैनल पे आता। सो बात यह है कि कुल मिला के बात है कि समझने की कोशिश करो, बस इतना समय कहता हूँ। सो ठीक है, देखेंगे। देखिए आज का दिन बड़ा दिन रहा है। अब आप अगर ट्रेड्स देखोगे हमारे यहाँ पे प्लानिंग देखोगे, लाइव मार्केट में ट्रेड्स देखोगे, क्योंकि आज भी सेम प्लान था, हमें सेल मारना था। देखिए हमने कल बाइंग करने का ट्राई किया, हम सिटी से निकल गए, हमें मतलब मार्केट ने चांस दिया, बिहेवियर देखा हमने, आपको पता है कल का ट्रेड ऐसा हो गया। आज बड़ा पैसा बना मार्केट में। इस दिन भी हमारा हमने क्या किया था इस दिन, शायद पैसा बना था कि नहीं बना था हमारा। हाँ, यहाँ से भी हमने सेल किया था, यहाँ से भी पैसा बना था, अच्छा पैसा बना था। यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज मिली थी। इस वाले दिन भी हमने ये बॉटम कैच किया, यहाँ पे भी बड़ा पैसा बना हमारा। इस दिन हमने हमने टॉप कैच किया, बड़ा पैसा बना। अब एक्यूरेसी देखिए कि हमने कहाँ पे लॉस किया। एक दिन आया था गंदा, कल का दिन, हम उसमें भी सिटी से निकल गए। बाकी बड़ा पैसा बड़ा पैसा बड़ा पैसा बड़ा पैसा, क्यों नहीं बनता मार्केट में पैसा, सिंपल सिटी से। और ये भी नहीं कि लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया है मैंने। देखिए मैं कैसे सोचता हूँ और कैसे हर दिन के मार्केट में सही रहता हूँ। अब मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, तो आएगा कहीं ना कहीं गलत दिन, तो हम जानबूझ के थोड़ी ना गलत करेंगे उस दिन को। हम तो सिंपल एनालिसिस करेंगे, चल गया तो चल गया, लेकिन वो चलता है तो हम क्या करें, चल ही जाता है मार्केट वैसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट गाइज। चलिए, होप आपको मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताना कि आज का ट्रेड कैसा लगा आपको, बढ़िया था कि कैसा था। ठीक है, सो टेक केयर, मिलते हैं अपने सीरीज़ में।